सुप्रभातम बच्चों। मैं आपको हिंदी नंदिनी का तीसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। आपका पहला और दूसरा अध्याय मैं आपका पूर्ण करवा चुकी हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम तीसरा अध्याय करेंगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। जैसे हम वैसे भी कॉमन कोई बातें करते हैं तो कहते हैं कि रहने दो, आप कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़ी ना हो। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं आज तक भी। तो कुछ तो उनमें विशेषता होगी जिसके कारण आज तक भी उनका नाम हमारी सामान्य बातों में, साधारण बातों में लिया जाता है। जैसे कि अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान राम के पूर्वज थे। अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने अनेक कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और इनका वंश का नाम, ये सूर्यवंशी राजा थे। अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे जो सत्यव्रत के पुत्र थे। अब हम इस अध्याय के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सतयुग के राजवंशों में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजवंश था इक्ष्वाकु। यह वंश सूर्यवंश के नाम से भी प्रसिद्ध था। इस वंश की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस वंश के लोग झूठ नहीं बोलते थे। उनकी सच्चाई यहाँ तक प्रसिद्ध थी कि यदि सपने में भी उनके मुख से कुछ निकल जाता था तो जागने पर उसे भी पूरा करते थे। इसी वंश के एक महान राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। सर्वत्र का मीनिंग होता है सब ओर। उनकी पत्नी का नाम शैव्या तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निर्णय किया। इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए विश्वामित्र एक बार उसके महल आते हैं और इसी का वर्णन इस पाठ के माध्यम में किया गया है। और आगे हम पढ़ते हैं। एक दिन महाराजा ने स्वप्न देखा कि एक महान तेजस्वी ब्राह्मण महल में आया है और उस ब्राह्मण को उन्होंने अपना राज्य दान में दे दिया है। जागने पर महाराजा स्वप्न की बात भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और स्वप्न की बात याद दिलाई। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत ही इस बात को स्वीकार कर लिया। अब महर्षि विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। तब महाराजा हरिश्चंद्र बोले, स्वामी, सारा राज्य आप ही का है, आज्ञा दीजिए आपको क्या दक्षिणा दूं। राजा ने मंत्री से कहा, दक्षिणा हेतु राजकोष से मुद्रा ले आओ। तभी विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान दे दिया है तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि विश्वामित्र के कथन में सच्चाई थी, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी आवश्यक था। विश्वामित्र बोले, दान देकर दक्षिणा में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें शाप दूंगा। हरिश्चंद्र ने जब विश्वामित्र के मुख से ये बातें सुनी तो वे दुखी हो गए। वे अधर्म नहीं चाहते थे। वे बोले, भगवान, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, दक्षिणा कैसे रोक सकता हूँ। सारा राज्य आपका है। अब आप मुझे थोड़ा समय दीजिए जिससे मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। इस प्रकार उनकी आपस में बातचीत होती है और वो राजा महर्षि विश्वामित्र होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। और इस डर के कारण आप देखो राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं। विश्वामित्र ने समय दे दिया और चेतावनी दी कि यदि समय पर दक्षिणा नहीं मिली तो शाप दूंगा। अब राजा सोचने लगे कि जब राज्य दान में दे दिया है तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तभी उनके मन में विचार आया कि यदि वे स्वयं को बेचें तभी वे उस पैसे को दक्षिणा में दे सकते हैं। महाराज अपनी पत्नी और पुत्र सहित राज्य छोड़कर चले गए। वे काशी पहुंचे और गली गली घूमकर अपने को बेचने का प्रयास करने लगे। सारा दिन घूमने के बाद शाम को शमशान के मालिक ने राजा को खरीद लिया। इस प्रकार प्राप्त धन से राजा ने विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दी। तारामती शैव्या को घर में चौका बर्तन करने का कार्य मिल गया। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा शमशान का पहरा देते। जो मुर्दे लेकर आते उनसे कर लेते। लोगों से कर मांगने पर उनकी झिड़कियां सुनते और मालिक की डांट फटकार भी सुनते थे, किंतु जो कार्य उन्हें सौंपा गया था उसे सत्यता तथा मर्यादा पूर्वक
पूरा करते थे। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से उनकी एक और विशेषता इसमें झलकती है कि एक राजा होते हुए भी उन्होंने डोम के घर में, मुर्दा घाट में, शमशान घाट में रखवाली की और वहां पर भी अपने कार्य को मर्यादा पूर्वक पूरा किया। एक दिन रोहिताश्व खेल रहा था, दुर्भाग्य से एक सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से सैव्या पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह एक नौकरानी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। वह रोहिताश्व को गोद में उठाकर शमशान की ओर चल पड़ी। रात का समय था, शमशान सूना पड़ा था, एक दो शव जल रहे थे। हरिश्चंद्र ने नियमानुसार शैव्या से शमशान का कर मांगा। शैव्या के पास कुछ भी नहीं था, अतः उसने विनती की। हरिश्चंद्र ने पहचान लिया कि शव उनके पुत्र का है, तब भी उन्होंने नियम पालन में कोई ढिलाई नहीं की। उन्होंने शैव्या से भी वही व्यवहार किया जो औरों से करते थे। उन्होंने शैव्या से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, मैं अपने मालिक से विश्वासघात नहीं कर सकता। अंत में उन्होंने शैव्या से कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी ही आदि फाड़ कर दे दो। शैव्या विवश थी, उसके सामने और कोई उपाय नहीं था। उसने अपनी लज्जा रखते हुए साड़ी का एक भाग फाड़ना शुरू किया। तभी आकाश में एक गर्जन ध्वनि हुई। विश्वामित्र प्रकट हुए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक धर्म तथा सत्य का पालन करते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका पूरा राज्य लौटा दिया। उनका पुत्र भी जीवित हो उठा। आज भी हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र बोला जाता है, क्योंकि सत्यव्रत के पालन के लिए उन्होंने राज्य तथा परिवार को त्याग दिया और धर्म के लिए स्वयं, पत्नी तथा बच्चे को भी बेच दिया, परंतु वे धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार के उदाहरण भारतीय संस्कृति में ही दृष्टिगोचर हो सकते हैं। आज इतने वर्षों बाद भी उनका नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। एक असाइनमेंट के थ्रू मैंने प्रश्न उत्तर लिखे हैं, जो आप अपनी अलग से जो नंदिनी की नोटबुक बनाई है उसमें आप वो लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।